आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रमजान का पाक महीना दस्तक दे चुका है और रमजान के पाक महीने को लेकर के सऊदी अरब से बड़ी अपडेट सामने आई, जहां सऊदी अरब में आज तरावी की नमाज अदा की जाएगी तो वहीं कल पहला रोजा रखा जाएगा और भारत में 23 तारीख को यानी कि कल तरावी की नमाज अदा की जाएगी और 24 तारीख को पहला रोजा रखा जाएगा। तमाम तस्वीरें जो हैं दुनिया भर से सामने आना शुरू हो गई हैं। तो वहीं कई देशों ने रमजान के पाक महीने में सख्त एडवाइजरी भी जारी कर दी है और उसी एडवाइजरी के बीच एक बड़ी खबर यूएई से सामने आई, जहां यूएई में रमजान के पाक महीने में अगर आपने ये गलती कर दी तो आपको 22.5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। किस तरीके से तमाम अपडेट यूएई के बारे में सामने आ रही है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सऊदी अरब में आज यानी 22 मार्च को रमजान का चांद नजर दिखाई देगा। इससे पहले 21 मार्च को अरब देशों की चांद कमेटियों ने चांद देखने की कोशिश की, लेकिन चांद नहीं दिखा। ऐसे में शाबाना का महीना 30 दिनों का होना तय हो गया है और आज यानी 22 मार्च को शाबाद का 30वां दिन है। ऐसे में आज शाम को चांद नजर आ जाएगा और सभी अरब देशों में 23 मार्च को पहला रोजा रखा जाएगा। इसके अलावा भारत में भी कल यानी 23 मार्च को रमजान का चांद नजर आने की उम्मीद है। रमजान के दौरान भारत में जरूरतमंदों को इफ्तार कराई या बांटी जाए तो इसे नेक कामों में गिना जाता है, साथ ही सवाब का काम कहा जाता है। लेकिन यही काम अगर आप यूएई मुस्लिम देश में करते हैं तो आपको सख्त सजा मिलेगी। अगर आप दुबई के अंदर शहरियों को रमजान के दौरान इफ्तार बांटते हैं तो फिर आपको 10,000 दिरहम देने पड़ेंगे, यानी कि 22 लाख भारतीय रुपए का जुर्माना देना होगा। दुबई में इस्लामिक मामलों के विभाग शुक्रवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया गया। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई ये नेक काम करना चाहता है तो उसको पहले इसकी इजाजत लेनी होगी और कुछ जरूरी नियमों का पालन करने की सलाह भी दी है। डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज ने धार्मिक मामलों के उप निदेशक मोहम्मद मुसाब से कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था बिना परमिट के इफ्तार बांटती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार शख्स को भी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई शख्स बिना लाइसेंस के डोनेशन लेता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक लाइसेंस के बिना विज्ञापन देने या दान इकट्ठा करने के जुर्म में कम से कम 5,000 दिरहम यानी कि 1,12,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 10,000 दिरहम यानी कि 22,47,000 रुपए और 1 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है। अधिकारियों ने आगे कहा कि लोग इफ्तार बांटने की इजाजत हासिल करने के लिए विभाग से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इजाजत हासिल करते वक्त उन्हें हमें उन इलाकों और तारीख के बारे में सूचित करना होगा जब वे इफ्तार बांटना चाहते हैं, ताकि हम किसी अन्य को फिर उस इलाके में इफ्तार बांटने की इजाजत ना दें। आपको बता दें कि इससे पहले रमजान के पवित्र महीने करीब आने से पहले ही ऐसे सभी मुसलमान इस महीने का स्वागत की तैयारी में जुट गए थे। साथ ही बड़े मुस्लिम मुल्कों में रमजान का असर ज्यादा देखने को मिला। दुबई, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश रमजान की आमद पर कई तरह के बदलाव करते हुए दिखाई दिए। हाल ही में यूएई की ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने ऐलान किया था कि देश भर में रमजान के दौरान सभी कंपनियां अपने कर्मचारियों से 2 घंटे कम काम करवाएंगी। सोमवार को इस संबंध में जारी एक सर्कुलर में मंत्रालय ने कहा कि आवश्यकताओं और उनके काम के मुताबिक कंपनियां रमजान के दिनों में डेली काम के घंटों की मियाद को थोड़ा लचीला और रिमोटली सिस्टम अपनाएं। इतना ही नहीं, यूएई में रमजान के महीने के दौरान स्कूलों में रियायत भी दी गई है। सरकार की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर में स्कूलों को निर्देश दिया गया कि प्राइवेट स्कूलों को पवित्र महीने रमजान के दौरान ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे ही चलाना चाहिए। इसके अलावा जुम्मा की नमाज की वजह से सभी स्कूल शुक्रवार को 12 बजे बंद होने चाहिए।
यहाँ ये भी बता दें कि यूएई में रमजान के दौरान सिर्फ 8 दिनों के लिए यानी कि 26 मार्च से 9 अप्रैल ही स्कूल खुलेंगे। बाकी दिनों में वसंत की छुट्टी रहेगी, जो कि यूएई ने तमाम अपनी एडवाइजरी जारी की है। और अगर आप इफ्तियार बांटने का काम बिना गवर्नमेंट की इजाजत के करते हैं तो आपको 1 साल तक की जेल भी हो सकती है और आपको 22.5 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यूएई की स्थानीय मीडिया ने बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात में रमजान के करीब आते ही उम्रा की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। ट्रैवल एजेंटों ने पिछले महीनों की तुलना में 65% की वृद्धि दर्ज की है। तीर्थ यात्रियों से भरी कई बसें यूएई से मक्का के लिए रवाना हो चुकी हैं। खलीज टाइम्स के अनुसार बैतुल अतीक हज सर्विसेज कंपनी के प्रतिनिधि शबीन रशीद ने इसकी पुष्टि की है कि उम्रा बुकिंग में भारी वृद्धि यूएई की तरफ से देखने को मिल रही है। अन्य ट्रैवल एजेंटों की रिपोर्ट है कि हर हफ्ते 50 तीर्थ यात्री उम्रा के लिए रवाना होते हैं। हर बुधवार को देश के विभिन्न हिस्सों से 100 से अधिक बसें मक्का के लिए रवाना होती हैं। प्रत्येक बस में लगभग 50 यात्री बैठ सकते हैं। जाफर पुलपट्टा जो उम्रा तीर्थ यात्रियों के लिए समूहों की सुविधा प्रदान करते हैं, खलीज टाइम्स ने बताया कि रमजान आमतौर पर उम्रा सीजन का चरम होता है। उम्रा मक्का और मदीना के शहरों में इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा है और इसे वर्ष के किसी भी समय किया जा सकता है। ये हज से अलग है जो सालाना एक बार ही होता है। आपको बता दें कि यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान, सीरिया, अल्जीरिया, कुवैत, अमीरात, बहरीन, सूडान, मोरक्को और अन्य अरब देशों में रमजान के पवित्र महीने में तकरीबन 14 करोड़ 43 लाख का पहला दिन इब्राहिम के अनुसार 23 मार्च को पढ़ने की भविष्यवाणी की गई है। अल जारवान इंटरनेशनल यूनियन फॉर एड स्पेस साइंस के सदस्य हैं। दूसरी ओर ईद उल फित्र महीने भर के उपवास के अंत का प्रतीक है। ईद उल फित्र 21 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद बताई गई है, तो वहीं रमजान और ईद उल फित्र की शुरुआत की सही तारीख की पुष्टि नहीं की जा सकती। चांद को देखने के बाद ही तमाम चीजों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। जहां सऊदी अरब ने इससे पहले एडवाइजरी रमजान के पाक महीने में जारी की, तो वहीं यूएई की भी सख्त एडवाइजरी लोगों के सामने आ गई है और रमजान से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।